बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु शंकर तो राधा मेरी सामनी, राधा मेरी सामनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए मस्त वृंदावन को, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को, कि वृंदावन यस बन नहीं, कि नंदगाम सुगाम, बंसी बट यस बट नहीं, श्री कृष्ण नाम बोले बांके बिहारी, बोले भागवत भगवान। आप लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उत्साह के साथ आज सातवां दिन है और आप लोगों के स्नेह प्यार में सभी के और भगवत कृपा से ये समय बीत गया क्योंकि राम कृपा नासै सब होगा। जब राम जी की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो ना तो समय का पता लगता है और ना वो मंजर ही पता लगता है, और कहते कहते बड़ी श्रद्धा भाव से सब समय निकलता जाता है। यह उत्सव फिर कभी सौभाग्य प्राप्त होगा जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब होगा। ये सब कोई नहीं जान सकता है, या महिमा जाने को कथा की महिमा और प्रभुता को जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई जान नहीं सकता। जिस नाम का हम लोग गुणगान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, उन भगवान ने बहुत लोगों को नहीं तारा है। हमारे राम ने, कृष्ण ने बहुत लोगों को नहीं तारा है, उंगली पर गिन लो उन्हीं लोगों को तारा है। राम ने किसको तारा? केवल अहिल्या को, तपस्विनी को। राम एक तापस तय तारी, और नाम कोटि फल कुमत सिधारी। नाम एक तापस तारी, नाम कोटि फल कुमत सिधारी। नाम एक तापस तय तारी, नाम कोटि फल कुमत सिधारी। केवल एक तपस्विनी अहिल्या को तारा। अहिल्या को जानते? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। हम लोग बताते हैं उसको घुमा फिरा के कि इंद्र ने छल किया। इंद्र आया और उसने अहिल्या के साथ छल किया, गौतम का वेश बनाया। नहीं, ऐसा नहीं। जब इंद्र अहिल्या के पास आया, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। अहिल्या की सुंदरता को देखकर इंद्र उन पे असक्त हो गया। अपनी स्मरण शक्ति को उसने खो दिया। जब अहिल्या के पास ब्रह्म मुहूर्त में आया सुबह के समय, तो अहिल्या ने देखा। अहिल्या ने देखकर उनको भी गर्व हुआ।
उनको इतना गर्व हुआ कि लोगों के पीछे लोगों को भागते देखा है, लेकिन देवाधिपति देव महादेव इत्यादि जिनको नमन करते हैं, जो देवताओं का राजा है, वो इंद्र मेरे सामने मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। किसी सुंदर वस्तु के पीछे हर चीज का एक मापदंड है, किसी चीज का मापदंड है। कोई साधारण व्यक्ति किसी के साथ जाए तो माना जा सकता है कि भी साधारण के साथ साधारण, लेकिन अहिल्या के साथ देवताओं का राजा इंद्र आया। देवाधिपति देव देवताओं का राजा इंद्र, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो आया। अहिल्या ने जब देखा तो उनको गर्व हुआ, कहा कि इतना लगता है कि मैं संसार में सबसे दिव्य हूं, सबसे सुंदर हूं। इसलिए अपने आप पे गर्व हुआ। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने में कुछ अच्छाई या बुराई दिखती है। बुराइयां कम दिखती, अच्छाइयां ज्यादा दिखती। बुराइयां दूसरों में दिखती, अपने में ज्यादातर अच्छाइयां दिखती है। उसी प्रकार अहिल्या ने सोचा कि लगता है संसार में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, मेरे समान कोई रूपवान नहीं। महाराज दशरथ को बुढ़ापे का कैसे पता लगा कि हमें बुढ़ापा कैसे आया? तभी इसका मतलब उन्होंने दर्पण नहीं देखा था, या दर्पण देखने के बाद गहन विचार नहीं किया। जब तक आदमी के पीछे या किसी वस्तु के पीछे कोई भागता नहीं है, तब तक उसकी प्रभुता का उसको पता नहीं लगता है। जब तक भगवान मथुरा नहीं पहुंचे, तब तक कंस को उनके बल का पता नहीं लगा, साहस का पता नहीं लगा कि कंस की प्रभुता क्या है, कंस है क्या और कृष्ण क्या है। कंस तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता था, बलवान समझता था। जब भगवान गए, बाल्यपन में कंस का वध होने का समय आया, तब कंस को पता लगा कि संसार में नारायण से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अहिल्या के जब आश्रम में इंद्र पहुंचे, तो इंद्र को देखकर अहिल्या को पता लगा कि मेरे समान संसार में दूसरा कोई सुंदर नहीं है। महाराज दशरथ को बुढ़ापे का पता, केसन को भला, केस मतलब ये बाल होते हैं, ये जो हमारे बाल हैं घुंघराले घुंघराले, सभी जो हम केसों को बहुत सुंदर सजाते हैं, इसी से उनको बुढ़ापे का पता लगा। केसन को भला कि मोको नहीं सुहाय। जो छोटी छोटी अवस्था की कुमारियां थी, और जब महाराज के महल के सामने से निकलती थी, तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट को बाबा कहते के जाती थी, बाबा कहते जाती थी कि बाबा प्रणाम। तब उनको पता लगा कि हमें बुढ़ापा है। उसीलिए कहा कि केसन को भला कि वो को नहीं सुहाय, और चंद्रलोचनी बदन सो बाबा कह के जान। कहा ये सुंदर सुंदर युवाएं आती हैं और हमको बाबा कहते हैं, इसका मतलब बुढ़ापा गया। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, और मनो जरठपन अस उपदेशा। लगता है कि बुढ़ापा आ गया, तो कब महसूस होता है? जब व्यक्ति का समय बीत जाता है, तो उसको लगता है कि हमारा बुढ़ापा आ गया। इसी प्रकार जब कोई किसी के पीछे भागता है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत दिव्य हूं, बहुत सुंदर हूं। एकानन चतुरानन गजानन
कुबेर, इंद्र का नाम सुरेंद्र था। सुरेश भी कहते, सुरेंद्र भी कहते। जब सुरेंद्र उनके पास आया तो अहिल्या को पता लगा कि मेरे समान दूसरा सुंदरी कोई नहीं है। उन्होंने छल नहीं किया था, छल से नहीं आए थे, स्वेच्छा पूर्ण आए थे। कथा मर्यादित है, इसलिए मर्यादा में उसको, मर्यादा में हम लोग कहते हैं, मर्यादा में बताते हैं कि उनके पास इंद्र छल से आया था। अहिल्या ने जब इंद्र को देखा तो अपने आप पे उसको बड़ा गर्व हुआ कि इसका मतलब मैं बहुत दिव्य हूं, बहुत सुंदर हूं, जो सुरेंद्र मेरे पास आए हैं। उन्होंने याचना किया, याचना स्वीकार किया स्वेच्छा को। एक सती ने अहंकार बस, पतन होने का जब समय आता है तो उसे अहंकार आ जाता है। वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब पतन का समय आता है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। इसी प्रकार अहिल्या को बड़ी सुंदरता का अहंकार आ गया। उसने कहा सुरेंद्र मेरे सामने आए, इसलिए अब मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त का समय था, चले गए। अहिल्या ने सुरेंद्र को देखकर स्वीकार किया और बड़े प्रसन्नता के पास अपनी कुटिया में प्रवेश किया, क्योंकि समय गलत था। गौतम ऋषि बहुत जल्दी गंगा पे चले गए थे। गंगा उस समय अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं थी, इसीलिए भगवान को शयन कराया जाता है। ठाकुर जी का तिलक उतारा जाता है। रात को जब भगवान को शयन कराया जाता है तो श्याम सुंदर के तिलक भी उतार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन लक्ष्मी का भाई है, और जहां पर मियाँ बीवी रहते हैं वहां चंदन भाई की क्या आवश्यकता है। तो भगवान के मस्तक पर चंदन शोभायमान रहता है, लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं, इसलिए चंदन उतार दिया जाता है, क्योंकि भाई की आवश्यकता नहीं होती है। चंदन का काम एक नहीं है कि चंदन एक ही कार्य करता है। चंदन भगवान के मस्तक पे लगाने से पहले आपके हाथ को शीतलता प्रदान करता है, आपको शीतल करता है, तो आपको शीतलता प्रदान करता है। मस्तक पर लगाते हैं तो आपका मस्तक भी शोभायमान करता है। सभी का अपना अपना कार्य हो। आपने देखा होगा कि जो जिसका कार्य है उसके करने पर उसको सुंदर अनुभूति प्राप्त कराता है। चंदन से निरंतर सत्य लिपटा रहता है। चंदन विष व्यापत नहीं कि लिपटे रहत भुजंग। चंदन में कभी विष नहीं व्यापता है, और हम आपको कहीं तक्षक काट ले तो मृत्यु हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चंदन को विष क्यों नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि सर्प उसको डसता नहीं है। उसका कार्य चंदन लगाने से नहीं है। चंदन 24 घंटे चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है, पर कभी सांप के माथे पर चंदन नहीं देखा होता। आप कभी देखोगे भी नहीं, क्योंकि उसका चंदन लगाने का तात्पर्य नहीं है। चंदन से इसलिए सर्प लिपटा रहता है कि चंदन विष व्यापक नहीं कि लिपटे रहत भुजंग। सर्प उससे लिपटा रहता है क्योंकि उसकी सुगंध और शीतलता, ठंडक उसको प्रदान होती है, तो उसके मन को शांति मिलती है। सबकी गर्मी बहुत होता है, इसलिए चंदन के वृक्ष से जाकर लिपट जाता है। जब वो चंदन के वृक्ष से लिपट जाता है तो उसका मस्तक भी शोभायमान होता है, शीतलता प्रदान करती है, आनंद प्रताप करता है, और सुगंध भी होता है, इसलिए उसको डसता नहीं, उससे लिपटा रहता है। वही सर्प हमको आपको डस लेता है। महाराज परीक्षित को डस लिया क्योंकि हमसे उसे काटने का कार्य है। सुगंध तो चंदन से उसको प्राप्त होता है, पर कभी चंदन सर्प के मस्तक पर नहीं देखा होगा। कभी देखा है चंदन कि सांप अपने माथे पर लगाता है? नहीं।
ना कभी लगाया है और ना कभी लगाता। उसका काम उसको शीतलता प्रदान कराना है और हमारा काम है ठाकुर जी को और अपने मस्तक पर चंदन शोभा, क्योंकि हमको शोभा प्रदान करती है। सब लोग चंदन लगाया करो, नया जनरेशन तो चंदन लगाता ही नहीं। चंदन लगाने से ये हिंदू का सबसे बड़ा पहचान है। अब चंदन लगाओ, आप सब लोगों के बीच में अकेले अलग दिखोगे, चंदन की इतनी प्रभुता है। लेकिन सायंकाल जब भगवान को शयन कराना हो, उस समय उनके विहार का समय होता है, तब चंदन को उतार दिया जाता है। इसी प्रकार अहिल्या जब सुरेंद्र आए तो उधर गौतम ऋषि समय से पहले गंगा चले गए थे। गंगा उन पे क्रोधित हो गई, क्योंकि गंगा मैया तैयार नहीं थी, पापियों को पतित करने के लिए, पावन करने के लिए उस अवस्था में नहीं थी। उस समय गौतम पहुंचे तो गौतम पे क्रोधित हो गई, वो वापस चले आए। इधर आए तो इंद्र को विहार करते देखा। गौतम ऋषि को बहुत ज्यादा खेद नहीं हुआ, बहुत देर तक देखते रहे, निहारते रहे। देखने के बाद इंद्र की तरफ देखा, उसको श्राप दिया, कहा जिस वस्तु से तुमको प्रेम है मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे सारे शरीर में हो जाए। और अहिल्या को ऐसा श्राप दिया, ये नहीं कहा तुम पत्थर हो जाओ, तुम सब ही देखो, तुम ही ना देखे को। अहिल्या को कहा तुम सबको देखकर ऐसे विहार करती रहोगी, भ्रमण करती रहोगी, पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अहिल्या को नहीं भगवान ने कहा, गौतम ऋषि ने कि तुम पत्थर हो जाओ। पत्थर नहीं किया था। पत्थर तो हम लोग कहते हैं, क्योंकि पत्थर के रूप में भगवान ने इस शिला का उद्धार किया था। उनको श्राप ऐसा दिया था कि तुम सबको देखोगे, याचना करोगे। जब पुरुष मार्ग से जाता था तो अहिल्या उनसे हाथ जोड़कर विनम्र भाव प्रार्थना करते थे उद्धार के लिए, कि मेरा उद्धार कर दो, मैं इस विरह में भटक रही हूं। बिहार में पड़ता है स्थान। उन्होंने श्राप दिया कि तुम सबको देखोगे पर तुम्हें कोई नहीं देख सकता। अहिल्या जो आता जाता था उस मार्ग से पशु पक्षी किन्नर मानव देव सबको देखती थी, सबसे आग्रह करती थी, पर उन्हें कोई देख ही नहीं पाता था, सुन ही नहीं पाता था। इसलिए उद्धार करने के लिए कौन जाता? कोई नहीं जाता। जब उनका समय आया, प्रायश्चित का समय आया, तो विश्वामित्र से मार्ग से भगवान राम को लेकर, तो राम ने किसी को नहीं तारा, केवल एक को तारा, अहिल्या को। राम एक तारा। अब नाम कोटि फल उमत सिधारी। कृष्ण के नामों ने करोड़ों करोड़ों पापियों को तारा है, कन्हैया तो गिने चुने लोगों को केवल तार के गया है। इसलिए कहा लग करम बड़ाई, और राम न सके नाम होता है। नाम की प्रभुता सबसे। आज कथा का ज्यादा समय नहीं, कथा थोड़ा सा सुनाना है। आज होली खेलना है। कथा तो इतने दिन हो गए, इसलिए होली होगी। 1 घंटा थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन कथा हो जाए, सुदामा चरित्र आप लोगों को सुनाएंगे, उसके बाद में होली खेला जाए। इसी प्रकार भगवान, क्योंकि हम लोगों ने कथा को 6 दिन तक आनंद के साथ सुना, आनंद का अनुभूति भी किया, और आज बहुत कुछ काम भी है। कथा भी होगा, हवन भी होगा, उसके बाद ब्राह्मण भोजन होगा, फिर भंडारा होगा, तो समय अनुकूल सब कुछ आज होना है। लेकिन होली क्यों खेला जाए? क्योंकि हमारा जीवन रंगों की तरह हरा भरा रहे, कभी हमारे जीवन में फीकापन ना आए, इसलिए ठाकुर के साथ होली खेला जाए। इसलिए नाम की महिमा को बताया।
एक ब्राह्मण था अजामिल, गाते नहीं कि गणिका को तारी अजामिल को तारी, आई है शाम अब मेरी भी बारी, तारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो। अजामिल ब्राह्मण था, पहले बहुत ज्ञानी था, गुणवान था, भगवान की कृपा थी, बहुत आध्यात्मिक पुरुष था, भगवत प्राप्ति करता था, वन में जाकर अजामिल तपस्या किया करता था, सुंदर सी पत्नी थी, अजामिल को कोई क्षोभ नहीं था, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं था, बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता था और आध्यात्मिक चिंतन करता था। भगवत प्राप्ति से, भगवत कृपा से उसका जीवन भी बहुत आनंदमय था। एक दिन अजामिल गया था वन में तपस्या करने के लिए, उधर से आ रहा था, एक सुंदर सी अप्सरा रास्ते में मिली। उस अप्सरा को उसने देखा, उस अप्सरा को जब उसने देखा उस पे आसक्त हो गया। अप्सरा ने उसको देखा, उसने उसको देखा, तो फिर आसक्त हो गया और उसके साथ चला गया। प्रेम प्रसंग के कारण उसी विरह में अपने पत्नी का परित्याग कर दिया और जीवन भर की जो पूरे जीवन आध्यात्मिक चिंतन किया था, तपस्या किया था, और जीवन पर्यंत की तपस्या अपना उसने वहीं पे नष्ट कर दिया। बहुत दिन बीत गए, अजामिल धीरे धीरे कुकर्मी हो गया, चोरी करने लगा, डाका मारने लगा, जितने सत्कर्म थे सबका परित्याग कर दिया और जितने दुष्कर्म थे उसको उसने अपना लिया। अजामिल के बहुत दिन बीत गए, अपनी बीवी बच्चों इत्यादि और जिस अप्सरा से उसने प्रेम किया था विशेषकर उसकी सेवा करता रहा। अजामिल एक दिन अपनी कुटिया में था। जब आपका सत्कर्म समाप्त हो जाएगा तो आपके यहाँ दरिद्रता भी आ जाएगी, ये भी जानते हैं। भगवान की कृपा जैसे समाप्त होगी तो दरिद्रा देवी का उसी दिन आपके यहाँ वास हो जाएगा। अब जो नहीं मानने वाले हैं उनको इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि जिसने कभी रसगुल्ला नहीं खाया है उसको उसका मिठास नहीं पता है, लेकिन हमको पता है, शास्त्र ने बताया है कि भगवान की कृपा में, भक्ति में सबसे बड़ा आनंद है। अजामिल निकला तो उसने देखा कि इसकी कुटिया के सामने कुछ संत आ रहे थे। संतों को देखा तब उसे पूर्व जन्म की बातें याद आई। जैसे अजामिल ने देखा उसको पहले की बातें याद आ गई कि मैं बड़ा आध्यात्मिक था, ब्राह्मण संत की सेवा किया करता था, इन संतों की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है, इन संतों की कृपा से मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई है और यह कृपा हमको प्राप्त हुई है इसकी कृपा से, भगवान की और इन संतों की कृपा से। इन संतों की मैं सेवा किया करता था। अजामिल ने देखकर थोड़ा सा लज्जित हुआ। अजामिल क्यों लज्जित हुआ? क्योंकि पाप होने के बाद पापी को जब ज्ञान आता है तो प्रायश्चित भी होता है, लेकिन बाद में वो पछताने से क्या था, पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ के हो। जब समय बीत जाता है तब फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अजामिल ने देखा संतों को से पूर्व जन्म की बातें याद आई। अजामिल ने देखकर मन ही मन में व्यथित होकर कहा कि इन्हीं संतों की मैं सेवा किया करता था, आज मेरा कुकर्म इतना बढ़ गया है कि इन सेवा कार्यों से मैं बहुत वंचित हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ। अजामिल ने ये सब पश्चाताप करते संतों को अपनी कुटिया में बुलाया। संत लोग जब उसकी कुटिया में आए तो संतों से कहा, महाराज क्या सेवा करूं, मैं तो दरिद्र हूं, गरीब हूं, मेरे पास कुछ सेवा के लिए है नहीं। लेकिन जैसे तैसे उनको भोजन पानी करवाया। संत लोग चलने लगे तो अजामिल ने सोचा कुछ दक्षिणा देना चाहिए, पर हाथ जोड़कर गया, कहा महाराज मैं तो गरीब हो गया हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ है नहीं। पर संतों ने उस पर दया की, संतों ने कृपा की
संतों ने कहा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर अजामिल तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहा बताओ। कहा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा 10, हमारे 10 पुत्र हैं। संतों ने कहा कि मेरा कहना मानोगे? कहा बताओ महाराज। कहा तुम एक पुत्र का अपने नाम नारायण रख लो। ये संतों ने अजामिल से बताया कि अपने एक बेटे का नाम तुम नारायण रख लो। अजामिल ने सोचा, कहा महाराज विचार करूंगा तो बड़े पुत्र का तो पहले नामकरण कर लिया था, इसलिए उसने बड़े का तो नहीं, सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। जब उसने नारायण का नाम रख लिया, तब नारायण नाम जब आपके यहाँ घर में, और ये भी जानिए कि माता पिता के यहाँ 4 पुत्र अगर होंगे तो स्नेह तो सबसे होगा, लेकिन या तो ज्यादा प्रेम सबसे छोटे से होगा या ज्यादा सबसे बड़े से होगा। ये काल्पनिक विषय नहीं है, कभी आप चिंतन कर लो, ऐसा बिल्कुल मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि एक ही पिता के कई पुत्र पैदा हुए, तो विभाजन किस लिए, भाव कम किस लिए, लेकिन अपने आप जाकर अंतःकरण से अनुसरण करना, दोनों में एक पे प्रेम होगा, या सबसे छोटे वाले से या सबसे बड़े वाले से, ज्यादा स्नेह हो जाता है। अजामिल सबसे प्रेम ज्यादा छोटे वाले बेटे से करता था, इसलिए उसका नाम उसने नारायण रख लिया। नारायण रखने के बाद 24 घंटे, अब देखो संतों की आदत दया करने की, उसको मोक्ष दिलाना था, इसलिए संतों ने कहा इसका नाम नारायण रखो। सोचा ये पापी है, नारायण का नाम तो जपेगा नहीं, अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेगा तो ये 24 घंटा उनका भजन करता रहेगा। इसलिए अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। आते जाते नारायण ये काम करो, नारायण वो काम करो, नारायण वो काम करो, इसी नाम को जपते जपते अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो नाम ने किसको किसको, सभी पापियों को तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, वो शाम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, जब हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना,
बिहारी लाल की। इसलिए भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों पापियों को भक्ति से पावन बनाया है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधार। दो तीन चीजें संसार में बहुत दुखदाई होती है, जिसमें सबसे बड़ी दुख का कारण है दरिद्रता। दरिद्रता भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। लेकिन बहुत लोग दरिद्रता से परेशान हो जाते हैं और बहुत लोग भगवान की इच्छा मानकर उसको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार भगवान कन्हैया के श्याम सुंदर के एक बहुत प्रिय मित्र थे सुदामा जी, जिनका बचपन बहुत अच्छा था। बचपन में सुदामा जी कन्हैया के मित्र होया करते थे। दोनों साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। अभी बता दें, अभी परेशान मत हो। अरे ये भी भगवान की भक्त है, बैठो शांति से, कुछ नहीं होने वाला। आज छिपकली जिसके ऊपर चली गई उसका शनि का ग्रह उससे शांत हो। हाँ, छिपकली अगर पैरों से निकल जाए तो राजीव भैया अगर ना गिरी हो तो गिरा लो एक बार, समझ लो, बहुत कल्याण हो जाएगा। मैं एक बहुत बढ़िया कथा बताता हूँ छिपकली के बारे में और मेढकी के बारे में। बहुत चल रहा है, रह दो। इसलिए आपको बता रहा हूं तो सुन लो, बहुत अच्छी कथा है। सप्तऋषि एक जगह तपस्या किया करते थे। सप्तऋषि, मंदोदरी का नाम तो सुना है आप लोगों ने। मंदोदरी पहले कौन थी? जैसे छिपकली आई है, मंदोदरी पहले कौन थी? मंदोदरी एक मेढकी थी। मेढक जानते हो सब लोग? यहाँ कम पाए जाते हैं, हमारे लोगों के गांव में बहुत पाते हैं। गांव घर में, द्वारे, मोहल्ले सब पे घूमते रहे। घर द्वार पे इस बरसात में मेढक बहुत होते हैं। सप्तऋषियों के पास एक मेढकी घूमा करती थी। सप्तऋषि जहां रहते थे, तपस्या करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे और भोजन करते थे। जो जूठा कोठा बचता था वो मेढकी उसको ग्रहण करके अपना जीवन यापन किया करती थी। मैं दया कहे नीत बुझावा, मैं दानों की कन्या बन के वही आई। वो मेढकी थी, बहुत सुंदर थी। सप्तऋषियों के पास रहा करती थी, उनकी सेवा किया करती थी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन सप्तऋषि जंगल से भिक्षा यापन करके और तपस्या करके आए तो उनको दूध थोड़ा सा मिला था। सोचा ला दूध को उबाल लेता हूं। सप्तऋषि अपने अपने कार्य में लग गए और दूध को उबालने के लिए रख दिया। वहां से अपने अपने कार्य में लगे, कुछ दूर चले गए। एक विषैला सर्प आया, उसी दूध में कूद गया, उसकी मृत्यु हो गई। गर्म दूध था। भक्त की बात बताता हूं कि मरकर भी भक्त अपनी आराध्य की रक्षा करता है। मेढकी इस कृत्य को देख रही थी कि सप्तऋषि अगर इस दूध को पिएंगे तो सारे सप्तऋषि जहर बन गया है, मर जाएंगे। इसलिए मेढकी उसके चारों तरफ घूमते रही। जब सप्तऋषि आए, दूध ठंडा हो गया। जैसे दूध को पीने के लिए उन्होंने इकट्ठा पात्र किया कि दूध डालो, दूध पीना है। मेढकी ने सप्तऋषियों को देखकर उसी दूध में छलांग लगा दिया। मेढकी मर गई। उन ऋषियों को तो बड़ा क्रोध आया।
कि पूरे सुबह से शाम तक हमने भगवान की आराधना किया, तपस्या किया, पूजन किया। जब भोजन का समय आया तो इस मेढकी ने हमारा हार भी नष्ट कर दिया। कहा हमारा हार भी इसने नष्ट कर दिया। सप्तऋषियों ने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब इसमें संदेह नहीं करने की जरूरत है। क्रोध में उस दूध को उठाया और दूसरे जगह फेंकने के लिए जब गए, जब दूध फेंका तो मेढकी के साथ साथ तक्षक नाग भी उसमें पड़ा था। वो जब नीचे गिरा तब सप्तऋषियों को ज्ञान आया कि इस मेढकी ने हमको मारा नहीं, हमको तो बचाया है। अगर ये दूध में नहीं कूद जाती तो ये सर्प वाला दूध हम पी लेते और हमारी मृत्यु हो जाती। सप्तऋषि ने इस दूध को फेंका, उसके बाद मरी हुई मेढकी को हाथ में लिया और सप्तऋषियों ने अपने तपस्या से उसको जीवित कर दिया। और जीवन के बाद कहा इसने हमारी बहुत सेवा की है। तो कहा सेवा का फल क्या होना चाहिए? कहा इस मेढकी से सुंदर कन्या बना देते। सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस मेढकी को दिव्य सुंदर कन्या बना दिया। कन्या जब बन गई, मेढकी जब सुंदर सी कन्या बनी और जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तब सप्तऋषियों ने कहा इसका नाम संस्कार करना चाहिए। बड़े विधि विधान के साथ सप्तऋषियों ने उस मेढकी का नाम मंदोदरी रखा, जो रावण की पत्नी है। ये वस्तु सागर मंथन से सब प्राप्त हुई है, सागर के मंथन से ये सब प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये सबको जिसने जिसने कथा भगवान का सुना है उनके चरण छू के सबको कृतार्थ करेगी और खुद भी परम धाम को जाएगी, पूर्ण मिलेगी। तो मैदानों की कन्या जो मेढकी थी वो सुंदर दिव्य कन्या बनी, उसका नाम मंदोदरी रखा गया और सप्तऋषियों को उससे बड़ा प्रेम हो गया। क्योंकि जब सेवा कोई करता है तो सेवा करने से ऋषि महात्मा लोग प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मंदोदरी का पालन पोषण किया, बड़ी किया, बहुत स्नेह करते थे, अपनी पुत्री के समान मानने लगे। जब वो बड़ी हो गई, एक दिन एक ऋषि की, और सभी ऋषियों की सेवा करती थी, एक ऋषि शाम को लेटे हुए थे और उनकी लगोटी थी निष्पाप हो गई, इसलिए मंदोदरी उस लगोटी को लिया और धोने के लिए गई तो वो दाग नहीं छूट रहा था। इसलिए मंदोदरी ने, जो मेढकी थी वही मंदोदरी हुई, उस मंदोदरी ने अपने दांत से उस दांत से पकड़कर उसके दाग को छुड़ाना चाहा। उसका थोड़ा सा अंश उसके पेट में चला गया और वो गर्भवती हो गई। सप्तऋषियों ने सोचा, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे कि कन्या के समान इस मंदोदरी की अपनी पुत्री का किसने अपराध किया है, पर कोई दोषी था ही नहीं। मंदोदरी से पूछा, कहा कन्या तुमको किसी ने व्यथित किया है? उसने कहा नहीं महाराज। कहा फिर गर्भवती कैसे हुई? कहा ये सब मुझको नहीं पता है, लेकिन मेरे पेट में कोई शिशु अवश्य पल रहा है। उसी समय लंका का राजा रावण ऋषियों से, ब्राह्मणों से, भक्तों से टैक्स लिया करता था। कैसा टैक्स लेता था? उनकी खून चूस लिया, जिसको कुछ नहीं मिलता था उनके रक्त को निचोड़ लिया करता था। सप्तऋषियों के पास गया तो सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि महाराज तुम इतने विशाल राजा हो तो ऐसा हो कैलाश उठाने वाला, जिसने अपने बाहों में कैलाश को धारण किया है, वो हम ब्राह्मणों ऋषियों को इतना व्यथित करता है, अच्छा नहीं लगता है। पर रावण का तो स्वभाव था, इसीलिए भगवान ने कहा दुष्ट संग जानी देहि विधाता, सखा धर्म निभाई कई बातें। भगवान स्वयं भगवान से कह रहे हैं कि बड़ा ही दुष्ट के साथ हमारा मिलन हुआ है, अब तो हमारा धर्म भगवान ही निभा।
रावण ने उस कन्या को देखा। ऋषियों से बात करते करते उसी वार्तालाप के समय में मंदोदरी को देखा और पकड़कर अपने रथ पर बिठा लिया। रथ पर बिठा लिया। सप्तऋषियों ने बहुत आग्रह किया, इसे छोड़ दो, ये मेरी कन्या है, मैंने बड़े लाड प्यार से इसको पाला है, हमारी आश्रम की सेवा करने पर रावण कहाँ मानने वाला था। रावण तो मानने वाला था नहीं। रावण ने मंदोदरी को उठाया और रथ पे बिठाया। मंदोदरी बड़ी बुद्धिमान थी, पंचकन्याओं में आती थी। उसने जब किष्किंधा में पहुंचा तो उसने कहा, तो जानती थी कि यहाँ का राजा बाली बड़ा बलवान है, रावण हो सकता है उसके भय से मुझे यहाँ छोड़ दे। उसने कहा, आप कौन हैं? उसने कहा कि मेरी बाहों के प्रताप को महादेव जानते हैं, जाकर पूछो मैं कौन हूं, तुम मुझे नहीं जानती। कहा नहीं। कहा मैं लंका का राजा रावण, मेरा नाम रावण है। तो कहा मैंने सुना है महाराज कि एक रावण है जिसके दहाड़ने से माताओं का गर्भ भी गिर जाया करता है, क्या तुम रावण हो? उसने कहा कि हाँ वही। तो कहा ऐसे नहीं मानूंगी, रथ रोको और पहले दहाड़ो, मैं तुम्हारे प्रताप को देखना चाहती हूं, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। रावण को यह बात नहीं पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए रावण ने वहां किष्किंधा में दहाड़ मचाई और अंगद उस समय माता मंदोदरी के गर्भ में थे और उनका गर्भ वहीं नष्ट हो गया। मंदोदरी उसको एक थप्पड़ के छोटे से टोटके पर दूध डाल दिया और दूध डालकर वो चली गई। उधर बाली ने सुना कि रावण की इतनी हिम्मत, हमारे राज्य में आकर दहाड़े। वहां से गदा उठाया, आया तो रावण तो नहीं मिला, लेकिन वो पुत्र मिला और उसको अनाथ समझकर बाली ने गोद में उठाया और किष्किंधा में उसका पालन पोषण किया। तारा ने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। इसीलिए अंगद ने कहा कि मैं सागर को तो मापदंड कर सकता हूं, जा सकता हूं नाम कर, लेकिन इस समय नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अंगद कहा जाव मैं पारा अजय संशय कछु फिरती बारा। कहा मैं उस पार नहीं जा सकता, सागर को मैं नाम सकता हूं, पर मैं उस पार इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि दो कारण है। अक्षय कुमार का गुरु भाई था, श्राप था। कहा अगर वो मिला तो मारा जाऊंगा, पर मरने का भी मुझे दम नहीं है। कहा फिर? कहा अगर कहीं मेरी मां मिल गई, अगर मेरी मां मंदोदरी मिल गई तो मां के प्रेम में बंध जाऊंगा, इसलिए पुनः वापस मैं नहीं आ पाऊंगा। ना आने के कारण भगवान के उस कार्य को सफल बनाने के लिए अंगद अपनी मां से मिले। उसने सोचा अगर कहीं मां मंदोदरी मिल गई और मेरा उसका संवाद हो गया तो संवाद में मां का जो बंधन है, प्रेम है, ममता है, उस डोर में मैं बंध जाऊंगा और बंधने के बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मैं वापस नहीं, चले तो उधर कर दो, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा वापस। उन्होंने इस प्रकार के भाव को करके और लंका जाने से मना कर दिया, क्योंकि भक्ति, वैराग्य और त्याग सबके पास नहीं होता है। अंगद के पास वो त्याग था कि उसने मां के ममता का परित्याग कर दिया केवल स्वामी के कार्य के लिए। तो मंदोदरी जब मेढकी से मंदोदरी बन सकती है और मैदानों की कन्या हो सकती है, तो छिपकली को भगवान की कृपा क्यों नहीं हो सकती है? अंगद कहूं जाओ मैं पारा अजय संशय कछ प्रीति बारा। हम लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, कहां किसको किसकी प्राप्ति हो जाए, ये कौन कह सकता है? जब कथा भागवत भगवत चर्चा इत्यादि होती है तो नर के रूप में नारायण भी तो भगवान की कथा श्रवण करने जाया करते थे। आनंद वन में हरिद्वार में जब कथा हुई,
सरकार ऋषियों के बीच में सारे देवता पांडव समेत आए वहां पर। वहीं पर सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की उपस्थिति में अवस्था में व्यासपीठ पर विराजमान हुए। तो इसलिए किसी पे संदेह नहीं करना। छिपकली ऊपर गिर गई तो समझ लो तुम्हारा कल्याण है। बिल्ली को हम लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, खराब हो गया। राहु ग्रह का सवारी बिल्ली है। अभी पढ़ के देखो, राहु ग्रह का सवारी बिल्ली है। इसलिए बिल्ली से नहीं, हम लोग राहु से डरते हैं। इसलिए कहते हैं कहीं मार्ग अवरोधक न कर। जो नवग्रहों में राहु है उसकी सवारी बिल्ली है। इसलिए जब बिल्ली काटती है तो समझ लो राहु महाराज आपका रास्ता काट रहे हैं। इस कारण से कई अपशगुनों से हम लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो मेढ की मंदोदरी हो सकती है तो ये छिपकली भी हो सकता है। पूर्व जन्म में किसी कृतवश इसको छिपकली का रूप प्राप्त हुआ है और भगवान की कथा सुन के इसका भी उद्धार 84 लाख योनि में गोता लगाने के बाद हमको मानव का शरीर प्राप्त हुआ। बड़ी भाग्य मनुष्य तन पावा पर 88 87 लाख 84 लाख 83 लाख 999 में कोई दुखी नहीं। किसी से पूछ लो, कोई ना परेशान है, ना दुखी है, ना किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है। और जिसको भगवान ने सबसे सुंदर बनाया, बुद्धिमान बनाया, विवेकशील बनाया, गुणवंता बनाया, भगवत कृपा का रूप दिया, वो सबसे ज्यादा परेशान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए मैं सुदामा की कथा सुनाने जा रहा था। इधर तो मेढकी छिपकली की वजह से आ गई। इसलिए भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त हुई, ठाकुर जी की कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि सुदामा बाल्य सखा थे भगवान के। वो बचपन के उनके मित्र थे और छोटे मोटे नहीं, सबसे स्नेह वाले, प्रेम वाले। गुरुकुल में दोनों साथ साथ पढ़ते थे। दोनों की मित्रता बहुत थी, बहुत प्रेम था। सुदामा कृष्ण साथ साथ जाया आया करते थे। इसलिए ब्राह्मण का और भगवान का बचपन का मेल रहा है। कन्हैया और सुदामा जी दोनों आपस में बड़ा प्रेम करते थे। एक दूसरे के प्रति बड़ा स्नेह था, बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। बाल्य सखा थे दोनों। बाल्य अवस्था में इधर उधर दोनों भ्रमण किया करते थे। प्रेम की वजह से जब कहीं सुदामा को जाना पड़ता था तो कन्हैया भी जाते थे। और जटिल अवस्था में कान्हा सुदामा की मदद किया करते थे। जिस गुरुकुल में पढ़ रहे थे उसी गुरुकुल में गुरु माता ने, उनके जो गुरु थी, उनकी माँ ने, उनकी पत्नी ने उनको कहा कि जाओ कन्हैया, आज तुम लकड़ियां बीन कर लाओ। जंगल जाना पड़ता था। कहा ठीक है मां। सुदामा से उन्होंने आदेश किया। उन्होंने कृष्ण के तरफ देखा, कन्हैया साथ में अपने मित्र की मदद करने के लिए चले। क्यों गए? क्योंकि हमें अपने परिजन का, मित्र का, अपने प्रेमी की मदद करनी है। लकड़ियां लेने के चले गए। गुरु माता ने सोचा शिशु से बालक हैं, कुमार अवस्था में हैं, इसलिए इनको दोपहर में भूख लग जाएगी, कुछ खाने के लिए दे दो। 5 मुट्ठी चना लिया और एक गमछे में बांध दिया और कहा दोनों आधा आधा भूख लगे अगर जंगल में, आधा आधा खा लेना। जब लकड़ियां लेने के लिए पहुंच गए तो उसी समय वर्षा होने लगी। सुदामा बहुत कोमल थे। ब्राह्मण वैसे चीखे चिल्लाए चाहे जितना, पर कमजोर होता है, कोमल होता है, उसको दया भी बहुत आती है, पीड़ा भी होता है। और उसका कारण है ब्राह्मण बन के कर्ण भगवान परशुराम से बाण विद्या सीखने गए थे।
और एक काकरोच ने उनको काटा, पीड़ा को सह लिया। उनके गुरु उठे, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। कहा कैसे महाराज? कहा इसलिए क्योंकि इतनी पीड़ा को ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो पीड़ा अपने बर्दाश्त की है, उस पीड़ा की वजह से मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अंत समय पे अपनी सारी विद्या भूल जाओगे, विद्या की लुप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सुदामा साथ में गए तो कृष्ण से कहा पेड़ पे तुम चढ़ जाओ। कन्हैया ने कहा कि छोटी छोटी टहनियों पे तुम चढ़ के लकड़ियां तोड़ लाओ, बाद में मैं जाता हूँ। जब सुदामा जी चढ़ गए तो धीरे धीरे ऊपर चले गए। लकड़ियां तो कुछ नहीं तोड़ा, वो जानते थे कि श्याम सुंदर तोड़ लेगा। और चने की पोटली भी ऊपर लेकर चले गए, चने की पोटली भी ऊपर लेकर चले गए। चने की पोटली लेकर गए तो सुदामा को वहीं भूख लग गई। कृष्ण ने पूछा मित्र, और जो गुरु माता ने भोजन की सामग्री दिया था वो क्या हुआ? कहा मित्र चिंता मत करो, वो मेरे पास है, आऊंगा तब तुम्हें भी खिलाऊंगा। कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो आप ही रखे रहो। कन्हैया ने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा भूख सता रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा था। सुदामा जी बोले परेशान मत हो, जब आऊंगा तो दोनों में विभाजन करके आधा आधा खाऊंगा। कन्हैया चुप हो गए और सुदामा को भूख लगी, सोचा आधा आधा बांटने में तो मेरी क्षुधा तृप्त नहीं होगी, मेरी पीड़ा नहीं जाएगी, इसलिए लाओ थोड़ा सा खा लेता हूँ। कोई स्वादिष्ट चीज आप थोड़ा खाओगे ना तो फिर जब तक मन नहीं भरेगा थोड़ा थोड़ा करके चट्ट हो जाता। सुदामा ने एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया, उसके बाद पोटली को बांध लिया। काब नहीं खाओ, नहीं तो कृष्ण का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा बचा है, क्यों ना इसको ग्रहण कर लिया जाए। कहा थोड़ा सा हिस्सा बचा है, इसको बांध लेता हूं। पोटली बांध लिया और कटकट कटकट चना चबा रहे, दूर तक आवाज आ रही थी। कन्हैया ने पूछा मित्र क्या खा रहे हो? कहा कुछ नहीं मित्र, ठंडी बहुत है इसलिए ब्राह्मण हूं ना, ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता इसलिए मेरे दांत कटकट कटकट बाज रहे हैं। भगवान ने कहा देख लो। कहा अरे मित्र, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं आपके साथ छल करूं? लकड़ियों की तलाश में हूं, लकड़ियों को ढूंढ रहा हूं, इसलिए इस विरह में मेरे दांत कटकटा रहे। तो सर्दी बहुत है, दूसरी लकड़ियां भी एकत्रित नहीं हो पाई है। भगवान ने कहा आराम से तोड़ना, कहीं गिर न जाओ। बहुत समझाया। कृष्ण तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब सुदामा नीचे आएंगे तो दोनों भाई चने खाकर अपनी क्षुधा को तृप्त करेंगे। सुदामा जी थोड़ी देर बाद फिर पोटली खोलते हैं, थोड़ा सा फिर खाते हैं, थोड़ा सा फिर खाते हैं। कहा वाह, बड़ा आनंद आया। फिर नीचे देखा कि कन्हैया आराम से बैठा है। वहीं से पूछते हैं श्याम सुंदर क्या भूख लगी है? माधव ने कहा भूख तो बहुत लगी है, तभी तो पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा थोड़ी देर और इंतजार करो, बस जैसे नीचे आऊंगा आपको भोजन जरूर कराऊंगा। भगवान फिर प्रतीक्षा करने लगे। 2 भाग तो पहले खा लिया, तीसरा भाग बचा था। इधर उधर देखा, सुदामा की इच्छा तृप्त नहीं। सुधा ने उनको परेशान किया, उन्होंने सारा चना खा लिया। तब कन्हैया को शक हुआ। कहा लकड़ियां भी नहीं तोड़ रहे हो, नीचे मैं खड़ा हूं, मेरे दांत तो बच नहीं रहे मित्र। कहा तुम्हारे दांत इसलिए नहीं बचेंगे कि तुम यादव जाति में हो, बलवान हो, दूध बहुत पीते हो, हिष्ट पुष्ट हो। मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत कोमल हूँ और वैसे भी कमजोर हूँ, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लग रही है। जब नीचे आए तो माधव ने पूछा
कि जो गुरु माता ने चने दी वो क्या हो गई। कहा भैया क्या बताओ, भूख ने हमको इतना सताया कि मेरा क्षुधा तृप्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको ग्रहण कर लिया। कृष्ण को क्रोध आया। भगवान को कभी भक्त पर क्रोध नहीं आता है, लेकिन उनको क्रोध आया। उन्होंने सुदामा को श्राप दिया कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी। कहा गुरु से अगर कपट हो और मित्र से अपने परिजनों से कोई छल करे तो वह तो अंधा होता है या कोढ़ी होता है। इसलिए आपने बहुत गलत किया है हमसे छल करके। कहा गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ऐसी कठिन गरीबी आएगी कि तुम्हारा जीवन ऐसे लोभ और लालच में और क्षुधा की तृप्ति में पूरा जीवन बीत जाएगा, पर तुम्हारी क्षुधा तृप्त नहीं। इसलिए जब कन्हैया की बात कोई सुदामा जी से करता था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भूल किया था। भूल का परिहास माधव से उन्होंने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद कहा हे गोविंद, मैं कभी इस कठिन अवस्था में ऐसा कहीं मित्र देखा है जिसका भगवान मित्र हो और उसके जीवन में दुख आए भगवान से कहने भी ना जाए। वो कभी कहने नहीं गए, कभी कहने नहीं गए। उन्होंने कहा जाओ, अगर मैं तुम्हारा बाल्य सखा हूं, मित्र हूं, तो जब सुख था तब भी आपके साथ था, और गलतियों के बस मुझे श्राप मिला, पर इस श्राप में, मोह में, लोभ में, लालच में कन्हैया मैं तुम्हारी चौखट पे कभी नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि अगर मैं तुम्हारे चौखट पे गया तो लोग मुझे सारथी कहेंगे, लालची कहेंगे, और वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए माधव मित्रता की भी लोग सराहना करेंगे और हमारे तुम्हारे वियोग की भी, बिछोड़ने की भी लोग प्रशंसा करेंगे। और ये लोग कहेंगे कि संसार में सुदामा कभी माधव के दरबार पे गरीबी में नहीं गया। सुदामा जी भिक्षायापन करने के लिए जाते थे, कोई पूछता था कि कन्हैया से तुम्हारी मित्रता है, तो कहते थे अरे भाई भगवान से प्रेम हो, और उसके बाद व्यक्ति दुख के साथ कहे कि भगवान से कभी प्रेम मत करना। कहा क्यों? कहा प्रेम का कारण है दुख।